बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात होगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के संदर्भ में। यह तिथि हम सबको याद ही नहीं रहता, हम सबके रग रग में बसता है। इसलिए बसता है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का मानव अवतार इसी दिन धरती पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ था। हम सब जानते हैं कि संसार में अधर्मियों, पापियों, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए त्रिदेवों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसी कार्य के निमित्त जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने मानव अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण के रूप में, कन्हैया के रूप में। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल कंस, जालंधर जैसे पापियों से मुक्ति दिलाई, अपितु रास रचकर, लोक कल्याण करके, मित्रता निभाकर, स्नेह, धर्म, त्याग का, सौहार्द का, प्रेम का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में अवतार लिया था। अत्यंत शुभ वेला में अवतार लिया था। 16 कला अवतारी थे। पूरी सृष्टि को अपने वश में कर लेने वाला यह अवतार हम सबके जहन में, हम सबके रग रग में यह तिथि बसती है, याद रहती है। इस बार भी बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब है यह पर्व, कब मनाया जाएगा यह पर्व, इसकी बात हो जाए तो इस वर्ष यह पवित्र, पुण्यदायक, अक्षय फलदायक व्रत पर्व है 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार। इस वर्ष अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग प्राप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में प्राप्त हो रही है। इसी कारण से आम जनमानस 30 अगस्त 2021 को कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। उदयकालिक रोहिणी नक्षत्र में जो वैष्णव मतावलंबी लोग हैं वो लोग व्रत करेंगे 31 अगस्त 2021 को। अब बात करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब से कब लग रही है। तो 30 अगस्त 2021 को दिन सोमवार है। उस दिन सुबह 6:41 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी मंगलवार को 31 अगस्त को 9:18 तक व्याप्त रहेगी। चंद्रोदय रात में 11:19 पर होगा। हर्षण योग 30 अगस्त की सुबह 8:40 से 31 अगस्त को सुबह 9:30 तक व्याप्त रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुख्य पर्व होगा, जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे तो अवधि होगी मध्य रात्रि, और इस वर्ष हो रही है रात में 11:58 से लेकर के रात में ही 12:43 के बीच में, यानी 12:43 से पूर्व इनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। एक बात कही तो रही मुहूर्त की बात, एक सुंदर संयोग बन रहा है, बेहतरीन स्थितियां बन रही हैं, उसकी चर्चा हो जाए। 6 चीजों का मिलना जरूरी है। 6 संयोगों के मिलने पर भगवान श्री कृष्ण
का जो जन्मोत्सव है वो परम पुण्यदायक हो जाता है। क्या क्या? भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो जाए, उसके बाद सोमवार या बुधवार दिन हो। इस वर्ष लगभग सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं इस जन्माष्टमी पर। ग्रहों का भी बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है, बहुत बेहतरीन संयोग बना हुआ है। एक तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय जो हमें ग्रंथों से जन्म कुंडली प्राप्त होती है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उससे मिलती जुलती ग्रही स्थितियां इस बार बन रही हैं। जैसे उनके जन्म के समय वृष लग्न में जन्म हुआ था इनका, तो लग्न में चंद्रमा उच्च के थे, केतु के साथ थे, सूर्य चतुर्थ भाव में स्वग्रही थे, बुध पंचम भाव में उच्च के थे, शुक्र और शनि छठे भाव में यानी तुला राशि में स्वग्रही शुक्र और उच्च के शनिदेव के साथ थे। राहु की स्थिति सप्तम भाव में थी वृश्चिक राशि में, और मंगल नवम भाव में उच्च राशि में थे। देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि आय भाव में मीन राशि में थे। इस वर्ष क्या स्थितियां बन रही हैं? तो इस बार चंद्रमा भी उस वर्ष की भांति जब जन्म हुआ था वृष राशि में, इस वर्ष भी वृष राशि में। सूर्य उस समय भी स्वराशि में, इस वर्ष भी स्वराशि में। बुध उस समय भी उच्च राशि में, तो इस समय भी उच्च राशि में। उस समय शनिदेव उच्च राशि में थे, तो इस समय शनिदेव भाग्येश होकर के अपनी राशि में है। यह स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। राहु उस समय वृश्चिक राशि में थे, तो इस बार राहु वृष राशि में हो गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में हो गए हैं, जबकि उस समय स्थितियां इससे आपस में समसप्तक रूप से उलट थी। इस वर्ष दो और संयोग बन रहे हैं। ये बन रहा है मंगल और सूर्य का चतुर्थ भाव में संयोग बन रहा है, और कन्या राशि में इस वर्ष बुध रहेंगे, वहीं पर लग्नेश होकर के शुक्र भी विद्यमान होंगे। ऐसी स्थितियों में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, यानी लक्ष्मी नारायण योग में नारायण का मानव अवतार हो रहा है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कितना बेहतरीन योग बनेगा, जहां एक तरफ बौद्धिकता, लेखन शक्ति, बुद्धि, विवेक, यादाश्त के कारक ग्रह बुध होंगे उच्च राशि में, वहीं पर विपरीत राजयोग बना करके, नीच भंग राजयोग बना करके शुक्र महाराज लग्नेश होकर के विद्यमान होंगे। तो लक्ष्मी नारायण योग में नारायण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इससे पवित्र बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आइए हम सब मिलकर 30 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, उनको याद करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे जगत के पालनहार, आप ही हम सब की नैया पार लगाइए। इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे हम अगले विषय के साथ। शुभ नमस्कार।